वेलकम टू आर्थिका क्रिएशंस। अनोखी और दिलचस्प कहानी सुनने और देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग किया। बादल गरजने लगी, आसमान से शक्तियां आए और वो छोटी चूहिया देखते देखते एक सुंदर सी कन्या बन गई, जो देखने में बिल्कुल राजकुमारी दिख रही थी। सामने साधु बाबा को देख के उसने उनको प्रणाम किया। प्रणाम साधु बाबा, आपने मुझे एक चूहिया से मनुष्य बना दिया। आपको मेरा कोटि कोटि नमः। उद्धरण चिन्ह। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, हमारा कोई संतान नहीं है। तुम हमेशा से संतान चाहती थी, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है। इसकी पूरी देखभाल करो और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख बहुत ही प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई, तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग किया और सूर्य देव को नीचे बुलाया। है सूर्य देव, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। सूर्य देव के आते ही मानो धरती पे उजाला आ गया। सूर्य बहुत ही सुंदर और ऊर्जा से भरे हुए थे। साधु बाबा ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, सूर्य तो बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह कैसे करूंगी? मैं तो उनसे विवाह करूंगी जो इनसे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा, है सूर्य देव, आप ही हमें कोई वर सुझाएं। सूर्य देव ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा और कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। आप अपनी लड़की की विवाह के लिए बादल देव से अनुरोध कीजिए। साधु ने बादल देव को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितने बदसूरत है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि है बादल देव, आप हमारे पुत्री के लिए कोई अच्छा वर का सुझाव दें। फिर बादल देव बोले, है साधु महाराज, आपके पुत्री के लिए पवन देवता ही ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। आप पवन देव से अनुरोध कीजिए। और वो चले गए। साधु ने फिर पवन देवता को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुरोध किया। लेकिन उनके पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु महाराज, आप पर्वत देव से आपकी पुत्री से विवाह का अनुरोध कीजिए। ये बोल के वो वहां से निकल गए। फिर साधु पर्वत देव के पास गए और उनको अपने पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उनकी पुत्री ने फिर से मना कर दी और बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। फिर साधु पर्वत देव से पूछे, है पर्वत देव, आप ही बताइए कि आपसे भी ताकतवर कोई है क्या? कृपया आप सुझाव दीजिए। पर्वत देव ने कहा कि मेरे से शक्तिशाली तो केवल चूहे हैं, जो छोटे होने के बाद भी मेरे में गड़े करके उसमें वास करते हैं। आप अपने पुत्री को उनसे मुलाकात करवाए। साधु ने चूहे को बुलाया
उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और कहा, हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।